सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम इससे संबंधित मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक छात्रावास, बालिका छात्रावास खोलने की सौगात दी है। मैं उन सभी क्षेत्रवासियों की ओर से सरकार को और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप मुझे लगता है जल्दी घंटी बजाने के मूड में है, इसलिए मैं पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्कूलों की मांग है वो निवेदन कर देना चाहता हूं। प्राथमिक विद्यालय, नए विद्यालय खोलना है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेबारियों की ढाणी, रेबारियों का गोलिया खेजड़ियाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलियों की गड्डी होती गांव, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय जोतावास, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामडेली भीलों का वास भड़वल। ये तो नवीन प्राइमरी विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। दूसरे, मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर और चितलवाड़ा में जब 2003 से 8 में हमारी सरकार थी, 148 प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करके उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय की सरकार को भी। आप अंदाजा लगाइए सभापति महोदय, अगर 148 स्कूल कई साल से प्राइमरी चल रही थी, तो उस समय उस गांवों की और उस बालकों की, उन बच्चों की, उन छात्र छात्राओं की क्या स्थिति रही होगी। एक जमाना था कि बालिकाएं स्कूलों में नगण्य थी। 1970 की बात है, मैं जब जिस स्कूल में पढ़ता था उस समय हमारे स्कूल की छात्र संख्या 600 के बराबर थी और उसमें एक बालिका केली नाम की बच्ची पढ़ती थी। आज व्यवस्था उसके बिल्कुल विपरीत हो गई है। प्रत्येक स्कूल में आप जाकर के देखें तो बालक और बालिकाओं की संख्या लगभग बराबर के चल रही है। आज जो व्यवस्था हमारी शिक्षा की चल रही है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। आज हमारे 8वीं, 10वीं और 12वीं के जो विद्यालय है उसमें बालक और बालिका साथ पढ़ती है। सभापति महोदय, 12वीं में पढ़ने वाली बालिका 17-18 साल की हो जाती है। आज आप ऐसी शर्मसार घटनाएं अपन अखबारों के माध्यम से सुनते हैं। इस सब पर रोक लगाने के लिए आने वाले समय में बालिकाओं के लिए बालिका विद्यालय ही अलग हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिला शिक्षक हो और उनके साथ बालिकाओं की शिक्षा चले, ऐसी मैं मांग करता हूं। 5वीं से 8वीं में मेरे वहां 3 विद्यालय है, बाकी सारे क्रमोन्नत हो गए थे। 3 से 8 में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोटेश्वर केसुरी रह गया, एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलियों का वास साकरिया और एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमा की ढाणी अगार। ये 3 विद्यालय जो है वो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करवाना चाहता हूं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा। और 8वीं से 10वीं में जो विद्यालय क्रमोन्नत करना है उनकी सूची निम्न है: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीलू, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वापा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजरोल का गोलिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धींगपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेरोल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कागोड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भाटवास, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरनाय का गोलिया। सभापति महोदय, ये अरनाय का गोलिया जो स्कूल है सन 1952 में खुली थी और उस स्कूल में मेरे गांव के श्री उमेदराम जी बिश्नोई 5वीं तक पढ़ाई करके आईजी की पोस्ट से रिटायर हुए। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस स्कूल को 5वीं से 8वीं में हमारी सरकार में 2004 में 5वीं से 8वीं करवाई थी। ये हालत इनके सरकारों की थी। आज जिस गुजरात पैटर्न से, अगर उसी पैटर्न के नक्शे से हमारे राजस्थान में भी अगर शिक्षा की व्यवस्था करें तो बहुत कुछ हो सकता है। आज हम एक शिक्षक को लाख, सवा लाख रुपया सैलरी देते हैं। हजारों हमारे युवा बीए, बीएड किए हुए बेरोजगार है। एक मास्टर की सैलरी में आज अगर 30 और 40 हजार रुपए
मिलने की व्यवस्था से अगर आप नई भर्ती करते हो तो 4-5 शिक्षक आपको उस एक व्यक्ति की सैलरी में मिल सकते हैं। ऐसा कानून में संशोधन करके नई भर्तियां अगर इस प्रकार से की जाए तो हमारे प्रत्येक विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। मेरा ये निवेदन है। शिक्षा जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा बड़ौदा के पूर्व महाराजा गायकवाड़ साहब ने उस समय उनके राज में उनकी असेंबली चलती थी और उस समय गायकवाड़ के राज में अगर कोई परिवार का बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो 1 रुपया दंड था। सभापति महोदय आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस समय के जो बच्चे पढ़े वो आज पूरे विश्व में वो और उनका परिवार अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, लंदन वो सब चले गए और वहां जाकर के अपना कारोबार शुरू किया, नौकरियां की। उसी स्तर से अगर हमारे यहाँ राजस्थान में अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती तो आज हमारे बालक बालिकाएं का प्रतिशत जो शिक्षा का है 60%, 65%, वो 99% पर पहुंच जाता। सभापति महोदय, इस प्रकार से अभी जो वर्तमान में कुछ स्कूलों में शिक्षा की कमी, शिक्षकों की कमी है मान लेते हैं, लेकिन जो शिक्षक शिक्षा में गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसको इतना पवित्र माना गया है। उस रिश्ते को बरकरार रख करके जो शिक्षक बालकों को पढ़ाते हैं उनको तो मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ऐसे शिक्षक भी हैं जो सिर्फ गांवों की ढाणियों में जो दूर दराज की स्कूलें हैं उसमें 15 दिन में एक बार जाकर के दस्तखत करके आ जाते हैं और उसमें 10-12 बच्चे हैं या उनके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति जो है उनको बिठा देते हैं कि भाई मेरे बदले में तू इन बच्चों को पढ़ा। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ऐसे लोगों को सरकार के ध्यान में जब ये बात लावे, ऐसे लोगों को तुरंत शिक्षा से, नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए दुआ बोल देता हूँ। हमारे मित्र भी बोले कि फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे वो क्षमा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नियत में खोट नहीं है। ये पूरे प्रदेश को अपने पूरे परिवार की तरह संचालित करते हैं और परिवार की तरह सबको स्नेह और प्रेम देते हैं। बजट में तो इतना दिया है, मैं गिनाने जाऊं तो काफी समय लग जाएगा। इसके लिए मेरी ओर से, सांचौर की जनता की ओर से खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः आपको और हमारे पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे तो उन्हें